नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक गुरु BHS में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MS एक्सेल के फॉर्मूला टैब के बारे में। दोस्तों, MS एक्सेल का फॉर्मूला टैब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जिसका उपयोग मैथमेटिकल, लॉजिकल और स्टैटिकल गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यह आपको डेटा को ऑटोमेट करने और फॉर्मूलों को ढूंढने और साथ ही साथ एरर्स को सुधारने में मदद करता है। दोस्तों, फॉर्मूला टैब जो है वो अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। पहला फंक्शन लाइब्रेरी, दूसरा डिफाइन नेम, तीसरा फॉर्मूला ऑडिटिंग और चौथा कैलकुलेशन। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में। दोस्तों, MS एक्सेल के अंदर 400 से अधिक फंक्शंस को मैनेज किया गया है जो कि अलग अलग प्रकार से हमारे डेटा को मैनेज करने और हमारे काम को आसान बनाने में सहयोगी होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का यूज़ होता है कि आप अपने एक्सेल फाइल में शीट पर कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट अ कैटेगरी में आपको कई सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी। दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी के अनुसार, जैसे फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ्स एंड टेक्स्ट, स्टैटिकल, लुकअप प्रेफरेंस, डेटाबेस, टेक्स्ट, अलग अलग तरीक़ों से आप कोई भी जो डेटा है, जो फंक्शन है, वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो जितने भी आपके यहाँ पर फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे मित्रों। और अगर आपको डायरेक्टली किसी फंक्शन पर जाना है तो हम यहाँ से उसे ढूंढकर लगा सकते हैं। इन्हीं सारे फंक्शंस को जो यहाँ पर इंसर्ट फंक्शंस के अंदर दिए गए हैं, उन्हें अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिफाइन किया गया है, अलग अलग बांट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे, एक एक फंक्शन को सीखते हैं और समझते हैं। अभी जैसे ये शीट हमने बना रखा है, इस शीट में हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम सीधा इंसर्ट फंक्शन पर जाकर या तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं, और अगर हमें ढूंढने में समस्या हो रही है तो हम यहाँ पर जाकर और कौन सा फंक्शन हमें सर्च करना है, सर्च फॉर अ फंक्शन में जाकर हम यहाँ पर लिख देंगे सम। क्योंकि हमें टोटल करना है तो हम सम का फंक्शन यूज़ करेंगे और सम लिखकर हम यहाँ गो करेंगे तो देखिए हमारे सामने लिस्ट में सम फंक्शन आ गया। सिलेक्ट करके हम इसको ओके करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स खुल जाएगा। अब इस बॉक्स में ये हमसे पूछ रहा है कि हमें जो है कौन सी रेंज चाहिए, नंबर्स कौन से देना है। तो अभी हमने ऑटोमेटिक इसने ये रेंज सिलेक्ट कर ली है, या फिर अगर नहीं आता है तो आप इस रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने रेंज सिलेक्ट की तो यहाँ पर टोटल इसने नीचे हमें आंसर दे दिया है कि इतना आने वाला है। अब हम जैसे इसे ओके करेंगे तो हमारा जो टोटल है वो यहाँ पर आ गया, और इसे ड्रैग कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप फंक्शन इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि यहाँ से आप सम, ऑटो सम पर जाएं, सम पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका टोटल निकल के आ जाएगा मित्रों। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगर आपको अपने मार्कशीट पे, अपने डेटा में स्टूडेंटों को पास फेल का निकालना है डेटा, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको यहाँ से एक कंडीशन देना होगी, और कंडीशन के लिए यहाँ पर कई सारे फंक्शंस दिए होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप जब जाएंगे लॉजिकल में, तो लॉजिकल में जाकर आपको यहाँ पर एक फंक्शन मिलेगा इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आप मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में आप क्या चाहते हैं दोस्तों, जब भी आप किसी फॉर्मूला पर, किसी फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो उसका जो बॉक्स आता है उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि वो फंक्शन क्या काम करता है। परंतु यहाँ से करने की बजाय इवन सिंगल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर इक्वल लगाइए। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल का उपयोग करना होगा, क्योंकि बिना इक्वल लगाए आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। दोस्तों, इक्वल लगाया, इफ़ हम देते हैं, इफ़ का मतलब है यदि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लिस्ट आ गई है इफ़ फंक्शन यहाँ पर। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, टैब की दबाएंगे तो टैब की जैसे ही हम प्रेस करेंगे देखिए यहाँ मांग रहा है लॉजिकल
टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट मतलब हमें किसके बेस पर काम करना है, वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर टोटल दे रहे हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया टोटल को, और यहाँ हमने दे दिया ग्रेटर, कि यदि टोटल की वैल्यू जो है वो 300 से बड़ी है, 300 से बड़ी है। फिर यहाँ हम लगाएंगे एक कॉमा। कॉमा लगाते ही देखिए हमारा जो फंक्शन है उसमें चेंज हो गया कि वैल्यू इफ़ ट्रू, कि यदि वैल्यू ट्रू होती है तो क्या प्रिंट करे, तो यहाँ पर लिख दे पास, तो हमने डाल दिया पास। फिर हम लगाते हैं कॉमा कि यदि ये वैल्यू ना लगी और वैल्यू फॉल्स हो गई तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट करे, तो यहाँ प्रिंट कर दे ये फेल, तो हमने यहाँ लिख लिया फेल। अब इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं दोस्तों। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, दोस्तों यहाँ एक बात और बता दूं कि जो भी चीज़ आप प्रिंट कराना चाहते हो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना होगा। एंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब इसे हम ड्रैग कर देते हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा और हमारे सारे के सारे मार्क्स, सारे के सारे जो हमारी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग वो हमें वहाँ पर आंसर दे देगा। अभी हमने जो कंडीशन यहाँ दी थी वो 300 की दी थी, इसलिए देखिए 300 से ऊपर के जितने भी मार्क्स हैं वो सभी पास आए हैं, और यहाँ पर फेल आया है बिकॉज ऑफ इसकी वैल्यू जो है वो 300 से नीचे है मित्रों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन है मैक्स का। अगर हमें किसी डेटा में मैक्सिमम नंबर निकालना है तो हम उसे कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर इक्वल लिखते हैं, फिर मैक्स फंक्शन लगाएंगे। मैक्स फंक्शन लगाने के बाद हमें किस में मैक्सिमम नंबर निकालना है तो हम वो डेटा रेंज दे देते हैं। हमने डेटा रेंज दे दी, एंड ब्रैकेट क्लोज किया, तो एंटर करते से ही देखिए हमारे सामने यहाँ पर मैक्सिमम नंबर निकल के आ गया। इसी तरह से हम बाकी नंबरों के लिए भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम मिनिमम नंबर निकालने का। तो अगर हमें मिनिमम नंबर निकालना है तो यहाँ पर हम फिर से इक्वल प्रेस करेंगे, मिन का फॉर्मूला लगाएंगे, मिन जैसे ही आ जाएगा फिर हमसे मांग रहा है नंबर, तो हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर देंगे और इसे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। दोस्तों इसी तरह से अदर फंक्शंस भी हैं। एवरेज अगर हमें निकालना है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, या फिर आपको एक और तरीका है, वही ऑटो सम पर जाएं, यहाँ पर एवरेज पर क्लिक करें। अभी आपसे रेंज मांग रहा है तो इसने रेंज ये वाली ले ली, लेकिन हमें रेंज ये देना है। हमने ये रेंज सिलेक्ट कर दी एंड देन एंटर प्रेस किया तो इसने हमें उसका एवरेज नंबर निकाल कर दे दिया। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक लोन का फॉर्मेट दिया हुआ है कि हमने एक लोन लिया है। अगर आप अपने लोन की EMI निकालना चाहते हैं कि आपकी लोन की EMI कितनी आ रही है, उस EMI में आपका ब्याज कितना जा रहा है और उसमें आपका मूलधन कितना जा रहा है, तो ये अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके लिए 3 फंक्शंस यूज़ होंगे, PMT, IPMT और PPMT। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। देखिए इसके पहले हम डिटेल को समझ लेते हैं कि हमारा जो लोन है वो है 50,000 रुपये का। हमने एक AC खरीदा है। इंटरेस्ट जो है सालाना उसका 10% लग रहा है और उसकी जो लोन पीरियड है वो 4 साल का है। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देते हैं, इसको हम 5 लाख कर देते हैं और यहाँ पर AC की जगह हम कोई भी एक आइटम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई कार ली है, इसको हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो हमारा 5 लाख का अमाउंट है, 10% सालाना पे है और 4 साल के लिए हमने लोन लिया है मित्रों। तो अब हम यहाँ पर जो है EMI निकालते हैं। तो EMI के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको फाइनेंशियल फंक्शन में जाना होगा। तो फाइनेंशियल में जाकर आप यहाँ से सर्च करेंगे PMT। तो देखिए यहाँ पर PMT का ऑप्शन है। अब जैसे ही आप PMT पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इसका बॉक्स आ गया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपका रेट क्या है। तो रेट हमारा जो है वो है हमारा 10% का। अब दोस्तों ये जो है इंटरेस्ट है ये आपका सालाना इंटरेस्ट है। तो हमें क्या निकालना है, मंथली निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे भागित करेंगे 12 से। क्यों? क्योंकि हमें मंथ क्या निकालना है, तो ये साल का है तो हमने इसको 12 से भाग कर दिया। इसके बाद अब जो है हमारा यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड में। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा कितना है, 4 साल है। तो अब हम यहाँ पर आ गए और हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया इस पर। अब ये जो है ये पूरा 4 साल के लिए, लेकिन हमें क्या निकालना है, मंथ में निकालना है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से।
क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो ये हमें मंथ में डिवाइड करके उसको मंथ में निकाल कर दे देगा। अब इसके बाद वो हमसे यहाँ मांग रहा है पीवी, तो यहाँ पर हमारा जो पीवी आएगा वो हमारा लोन अमाउंट है, जो कि हमारा 5 लाख है। ये हमने किया और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी ईएमआई जो है वो निकल के आ गई। ये रुपीज़ में आ रही है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट में आपका हो जाएगा मित्रों। अब इसी प्रकार हमें इसमें ये देखना है कि ये जो हमारी ईएमआई आई है, इस ईएमआई में हमारा इंटरेस्ट जो है वो कितना जा रहा है। तो इंटरेस्ट जो हमारा जा रहा है उसको निकालने के लिए हमारा फंक्शन यूज़ होता है IPMT का। तो दोस्तों यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करेंगे, IPMT प्रेस करेंगे, देखिए हमारा फंक्शन आ गया। टैब की दबाएंगे, टैब की दबाने के बाद वो हमसे मांग रहा है रेट, तो रेट हमारा क्या था 10% था। अब इसमें भी दोस्तों फिर वही हम करेंगे कि इसे डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया पहले 12 से डिवाइड करने के बाद अब यहाँ हम देंगे कॉमा, क्योंकि हमारी कंडीशन एक पूरी हो गई। अब वो हमसे मांग रहा है आपको निकालना क्या है पर्टिकुलर, तो हमें 1 महीने का निकालना है, पहले महीने का, तो हमने यहाँ पर 1 दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। अब फिर NPER यानी कि हमारा नंबर ऑफ पीरियड हमसे मांग रहा है, तो यहाँ पर 4 साल का है। 4 साल को दोबारा से हमें महीने में निकालना है, तो इसको हम कर देंगे 12 और इसके बाद कॉमा दबाकर हम हमारा लोन अमाउंट जो है वो उसको यहाँ पर लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे दोस्तों। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है इंटरेस्ट निकल कर सामने आ गया कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो 4166 रुपये का लग रहा है। इसके बाद अब हम जो है यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि हमारा मूल जो है वो कितना जा रहा है। तो पूरी ईएमआई में यानी 12,681 की जो हमारी ईएमआई आई है उसमें हमारा मूल कितना जा रहा है, तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल, यहाँ पर लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद फिर से हम वही चीज़ करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे PPMT का, टैब की दबाएंगे। टैब की दबाने के बाद रेट हमारा 10%, फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, कॉमा करेंगे क्योंकि हमें 1 महीने का निकालना है, तो हम यहाँ पर 1 करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। इसके बाद हमारा नंबर ऑफ़ पीरियड जो है वो 4 साल का है, इसे महीनों में डिवाइड करेंगे। महीने में करने के बाद फिर हम कॉमा करने के बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर हम हमारा सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है अमाउंट निकल कर आ गया कि हमारा मूल जो अमाउंट है वो कितना जा रहा है। दोस्तों इसी तरह से आप अलग अलग मंथ का भी निकाल सकते हैं कि हर महीने आपका कितना कितना ब्याज जा रहा है, वो आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अब बात करते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए कुछ फंक्शंस लगा कर रखे थे, इनको हम पहले डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने कुछ नाम लिख रखे हैं और नाम लिखने के बाद यहाँ पर कुछ फंक्शंस हमने लिख रखे हैं। इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट फंक्शन। दोस्तों सबसे पहले हम निकालते हैं लोअर। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नाम लिख रखा है राम, जो कि कैपिटल में है, मुझे इसे लोअर में लेकर आना है। तो हम लोअर में यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट फंक्शन में और यहाँ से हम लोअर फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। देखते हैं कि लोअर हमारा कहाँ पर है। देखिए दोस्तों ये हमारा लोअर आ गया। लोअर पर हम जाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट कि आपको किस टेक्स्ट को निकालना है, तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है वो लोअर में आ गया है। अब हम इसे, ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है राहुल, ये स्मॉल में है, हमें इसे अपर केस में लाना है, तो हम इसे इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर अपर फंक्शन लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। टैब की दबाएंगे, फिर वो आपसे टेक्स्ट मांग रहा है तो हमने टेक्स्ट दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो आ गया। अब यहाँ पर हम मिड फंक्शन का यूज़ करेंगे। मिड फंक्शन के लिए फिर से हम इक्वल दबाकर मिड लगाएंगे और टैब दबाएंगे। अब वो हमसे पूछ रहा है क्या, यहाँ पर टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया कि हमें इस टेक्स्ट में से मिड नंबर चाहिए। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपका स्टार्ट नंबर, यानी आपको कौन सा जो कैरेक्टर है वो चाहिए, तो हमें चाहिए दूसरा। फिर लगाएंगे कॉमा और हमें चाहिए चौथा। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ब्रैकेट लगाकर एंटर करेंगे
तो देखिए HYAM ये आ गए आखिरी तक के पूरे कैरेक्टर, टेक्स्ट निकल के आ गया है। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट फंक्शन को बाद में यूज़ करेंगे। राइट हम करते हैं, किसी भी टेक्स्ट का हमें राइट अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे राइट फंक्शन। इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी एक नाम ले लिया, किशोर ले लिया, इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने चाहिए तो हमने दे दिए यहाँ पर 3 और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो देखिए राइट साइड से 3 HOR ये निकल के आ गया। अब इसी तरह से आपको लेफ़्ट चाहिए तो आप यहाँ पर लेफ़्ट फंक्शन लगाएंगे। लेफ़्ट फंक्शन लगाने के बाद आपको टेक्स्ट देना है तो मैंने यहाँ पर मुकेश ले दिया। इसके बाद कॉमा किया, कॉमा के बाद मैंने दे दिया यहाँ पर शुरू के 3 नंबर मुझे चाहिए, एंड करके एंटर किया। तो देखिए यहाँ पर शुरू के 3 जो कैरेक्टर थे वो निकल कर आ गए। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे टेक्स्ट फंक्शन का। टेक्स्ट फंक्शन जो है वो क्या काम करता है, इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए कुछ लिख रखा है, एक डेट लिख रखी है। इसको हम पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं ताकि इसको और डिटेल में आप देख सकें और समझ सकें। इसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने डेट, मंथ और ईयर लिख रखा है। किसी भी टेक्स्ट को यदि आप डे निकालना चाहते हैं डेट में से तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लगाया डे फंक्शन। डे फंक्शन के बाद यहाँ पर नंबर दे दिया हमने। नंबर देने के बाद हमने यहाँ पर कॉमा किया और कॉमा करने के बाद यहाँ पर हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में DD लिख दिया, कॉमा बंद किया और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वो डेट निकल कर आ जाएगा। इस फंक्शन को दोस्तों दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से जाएंगे फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार में आप टेक्स्ट फंक्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, तो हमने वैल्यू इसको यहाँ पर दे दी। अब इसमें से हमें निकालना क्या है, हमें डे निकालना है। तो हमने यहाँ पर डे दे दिया। तो देखिए ये अभी हमें यहाँ पर दे देगा 26 नंबर आ गया। अब इस जगह पर हम बात करते हैं, फिर से जाते हैं टेक्स्ट फंक्शन पर। टेक्स्ट फंक्शन पर जाकर हम यहाँ पर फिर से वैल्यू में डेट को सिलेक्ट करते हैं। अब हमने यहाँ दे दिया MM, तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये मंथ आ गया। अब हमें ईयर निकालना है। फिर से हम टेक्स्ट फंक्शन पर जाएंगे। टेक्स्ट फंक्शन पर जाकर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने दे दिया YY और ओके कर दिया। तो देखिए 26 आ गया। अब लेकिन अगर हमें पूरा निकालना है तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि आप टेक्स्ट फंक्शन पर जाकर यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। वैल्यू आपने दे दी। वैल्यू देने के बाद आपको यहाँ पर डे निकालना है तो आप यहाँ पर 4 बार यदि D लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, और ओके करते हैं तो देखिए उस डेट पर जो भी दिन था वो दिन यहाँ पर निकल कर आ गया। अब इसी के साथ आपको मंथ निकालना है तो आप फिर से टेक्स्ट फंक्शन पर जाएंगे। अब आप यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट करके अब आप यहाँ पर मंथ लिखेंगे, 4 बार MM लिखेंगे। तो यहाँ पर आप MM करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे आपका मंथ आ गया कि उस टाइम पर जून मंथ है। अब यहाँ फिर से टेक्स्ट फंक्शन हम लगा रहे हैं। टेक्स्ट फंक्शन लगाने के बाद जब हम यहाँ पर वैल्यू को देते हैं और यहाँ पर हमें निकालना है ईयर, तो हम यहाँ पर 4 बार Y दे देंगे एंड देन इसके बाद हम जब ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा साल 2026 निकल कर आ गया। मित्रों दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल में मल्टीपल फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको आज कुछ फंक्शन समझाए हैं, कुछ फंक्शंस को समझाने की कोशिश की है। आने वाले वीडियो में हम और भी फंक्शंस को जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।